तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में। थोड़ी एक नेगेटिव न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है। नॉर्वे ने किया पेंशन फंड से ब्लैकलिस्ट। क्या है ये न्यूज़, पूरी हम बात करेंगे और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अदानी पोर्ट्स को, उसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो पीडीएफ्स आती है, जो कंपनीज एनएससी बीएससी पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो पीडीएफ है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ इस न्यूज़ की, तो अदानी पोर्ट्स शेयर, अदानी पोर्ट्स को झटका। नॉर्वे की सोवरेजन वेल्थ फंड ने इस कारण से किया ब्लैक लिस्ट। यानी नॉर्वे की एक कंपनी है जो मतलब एक पोर्टफोलियो हैंडल करती है, या फिर अगर बाय सोवरेजन वेल्थ फंड है, उन्होंने यहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया है अदानी पोर्ट्स को। और ये कितना बड़ा फंड है, ये क्यों किया है, उसके बारे में अगर हम जाने तो अदानी पोर्ट शेयर, नॉर्वे की सोवरेजन वेल्थ फंड ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स के शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालने का फैसला यहाँ पे किया है। अगर मैं बात करूँ तो 1.7 लाख करोड़ डॉलर, यानी ये रुपीज़ नहीं है, ये 1.7 लाख करोड़ डॉलर की साइज़ वाली इस फंड ने कहा कि कंपनी, यानी देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसका तो आंसर मिल गया कि बहुत बड़ी ये जो सोवरेजन वेल्थ फंड है, 1.7 लाख करोड़ डॉलर की एक पोर्टफोलियो था, उसमें से यहाँ पे अदानी पोर्ट्स को यहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया गया है। और उसके पीछे अगर रीज़न की बात करें तो इस फंड ने कहा कि कंपनी युद्ध और संघर्ष शरत इलाकों में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी हुई है और यह एक ऐसा जोखिम है जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता। इनका ऐसा यहाँ पे मानना है कि जो वॉर जोन रिलेटेड एरियाज रहते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने मतलब कुछ यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड कुछ किया होगा और जो इनके रूल्स के खिलाफ यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और उस वजह से अब इन्होंने यहाँ पे इसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो से यहाँ पे हाथ धोना पड़ा है अदानी पोर्ट्स को। और ये नॉर्वे की अगर हम बात करें तो सोवरेजन फंड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। भारत के दिग्गज कारोबार गौतम अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पोर्ट्स से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। नॉर्वे के सेंट्रल बैंक ने भारत को के अदानी पोर्ट्स समेत 3 कंपनियों को सरकारी पेंशन फंड से ब्लैक लिस्ट कर दिया। यानी अदानी पोर्ट्स अकेली नहीं है, और भी 2 कंपनीज है, ठीक है, अदानी पोर्ट्स समेत 3, ठीक है। तो वही अगर मैं बात करूँ तो इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा कि नैतिकता संबंधी चिंताओं की वजह से अदानी पोर्ट्स को पेंशन फंड की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। नॉर्वे के सेंट्रल बैंक नॉर्जिक बैंक, यानी एक ये बैंक है नॉर्जिक बैंक, नॉर्जिस बैंक, ठीक है, के बुधवार को कहा कि वह कंपनी को अपने पेंशन फंड की लिस्ट से बाहर निकाल रही है क्योंकि किसी युद्ध या विवाद की स्थिति में कंपनी इंडिविजुअल राइट्स के गंभीर उल्लंघन के मामले में लिप्त है। यानी जो मतलब वो क्या हो रहा है एक्चुअली, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया आई थिंक, क्योंकि ना वो वॉर रिलेटेड जोन में ना वो एक जो कंपनी है वो अपने इंडिविजुअल राइट्स को काफ़ी मतलब उल्लंघन देखने के लिए मिला वहाँ पे, तो उस वजह से ये डिसीजन लिया गया। इस वजह से काफ़ी बड़े जो फंड है वहाँ से अदानी पोर्ट्स को यहाँ पे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ दिनों तक देखने के लिए मिल सकता है इस शेयर में, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।